श्री हरि दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं आपको सुनाऊंगी एक पावन संतोषी माता की व्रत कथा। कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अब शुरू करते हैं हम कथा। एक समय की बात है, एक बुढ़िया के 7 बेटे थे, जिसमें से 6 कमाते थे और एक न कमाने वाला था। वह बहुत बुढ़िया वह 6 बेटे को अच्छा खाना बना रख कर खिलाती, पर 7वें बेटे को उन सबका बचा हुआ झूठा खाना खिलाती थी। और वह भोला भाला अपनी माँ की इस चालाकी की खुद समझ नहीं पाता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। तो मैं उसकी पत्नी बोल उठी कि वह तुम्हें सबका बचा हुआ खाना खिलाती है। इस बात पर उसे विश्वास नहीं हुआ। एक दिन वह चुप कर देखता और उसकी माँ अपने 6 बेटे को बड़े प्यार से कई प्रकार से व्यंजन बनाकर बड़े प्रेम से खिला रही है। जब वह 6 खाना खाकर उठ गए, तब माँ ने उनकी थालियों में झूठ कर इकट्ठी कर और उसके लिए थाली में परोस कर रख दी। जब वह घर आया तो माँ अपने सबसे छोटे लड़के के बोली, खाना खा ले। वह बोला, मामले में भोजन नहीं करूँगा, मैं तो प्रवेश जा रहा हूँ, यानी कि मैं प्रदेश जा रहा हूँ। माँ बोली, कल जाता है तो आज ही चला जा। वह घर से निकल गया और गौशाला में पहुंच, जहां पर उसकी पत्नी गोबर के उबले का प्रवीण बना रही थी, यानी कि उबले बना रही थी। पास गया और बोला कि प्रदेश जा रहा हूँ, कुछ समय के बाद आऊँगा। कुछ तुम संतोषी माता से रहना और अपने धर्म का पालन करना। इस व्रत का उसी पत्नी को बोली, स्वामी आप आनंद से जाइएगा, मेरा चिंता मत करिएगा, मैं तो राम भरोसे हूँ। यह दुखी ईश्वर आपकी सहायता करेंगे। अपनी कोई निशानी मुझे दे दीजिएगा, जिसे देखकर मैं धीरज रखूंगी। इस पर वह बोला कि मेरे पास कई अंगूठियां हैं के सिवा कुछ भी नहीं है, मैं तो यह लो और मुझे भी अपनी कोई निशानी दे दो। वह बोली, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बस यह गोबर से भरे हाथ से। यह कहकर उसने अपने पत्नी की पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चला दिया और चलते चलते वहां दूर से किसी नगर में पहुंचा और एक व्यापारी की दुकान पर जाकर बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को नौकरी की जरूरत थी, तो वह बोला कि ठीक है, लेकिन तनख्वाह तुम्हारी काम देखकर ही बताऊंगा। वही रहने लगा और वह सुबह 7 से रात 9 बजे तक नौकरी करने लगा। थोड़े ही दिन में वह व्यापारी का सारा लेन देन और हिसाब किताब करने लगा। कुछ ही समय में सेठ ने उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया और 12 वर्ष से वह नामी सेठ बन गया। इधर उसकी पत्नी को सास और जेठानी बड़ा कष्ट देने लगी। उसे लकड़ियों से जला देती थी, भेजती थी, भूखे की रोटी देती, कूटे नारियल को पानी और देती थी। वह बड़े कष्टों से जीवन बिता रही थी। एक दिन जब वह लड़की लकड़ी लेने जा रही थी, तो रास्ते में उसने देखा कि एक मंदिर में कुछ औरतें व्रत कर रही हैं और कथा सुन रही हैं। तो वह पूछने लगी कि यह क्या व्रत कर रही हो, इसमें करने से क्या होता है और यह कैसे करते हैं। तब एक स्त्री बोली, अपनी संतोषी माता का व्रत है, इसे करने से मनवांछित फल प्राप्त होता है और गरीब मन चिंताएं मुक्त से कलह रोष आदि कष्ट सब मिट जाते, संतान सुखी और धन प्राप्ति होती है, मन वंश पर मिलता है और दूर गए पति से दर्शन होते हैं। उन्होंने व्रत की विधि बता दी। रास्ते में सारी लकड़ियां बेच दी और उन पैसों का गुड़ और चना खरीद लिया और वह की तैयारी कर संतोषी माता के मंदिर में पहुंच गई। और माता ने दुखी होकर विनती करने लगी, माँ मैं अज्ञानी हूँ और मैं बहुत दुखी हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरा दुख दूर करो। माँ हाँ, यह सब वह शुक्रवार ऐसी ही करती। एक दिन माता को उस पर दया आ गई और एक शुक्रवार उसे पति पत्र आया और अगले शुक्रवार को पत्नी का भेजा धन उसे मिल गया। वह माता के दर्शन मंदिर में गई और उसने उनके चरणों में गिरकर वो रोने लगी। माँ मैंने पैसा कब मांगे थे, तुमसे अपना सुहाग चाहिए, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा करना चाहती हूँ। तब संतोषी माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा पति जल्द ही आएगा। वह प्रसन्न होकर घर गई और काम काज में लग गई। और उधर संतोषी माता ने स्वप्न में उसे पति को पत्नी की याद दिलाई और घर जाने को कहा। वह बोला, माँ मैं कैसे जानूं, परदेश की बात है, लेन देना के कई हिस्सा बाकी है। माँ बोली, सवेरे उठकर मेरा नाम लेकर घी का दीपक जलाना और फिर स्थान पर
बैठना। सवेरे उठकर उसने वैसा ही किया, जैसे ही देखते ही सारा लेन देन साफ हो गया और धन का ढेर लग गया। वह खुश होकर घर की ओर रवाना हो गया। उधर उसकी पत्नी रोज लकड़ियां लेने जाती और संतोषी माता की पूजा अर्चना करती। एक दिन वह बोली, माँ, हाँ, यह धूली कैसी उड़ रही है? माँ बोली, बेटी, तेरा पति आ रहा है, तू लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख और एक यहाँ रख दे और तीसरा अपने सिर पर रख ले। तेरे पति के लिए मैं उस लड़की यानी कि लकड़ी के गड्ढे को देखकर मोह पैदा होगा और घर जाकर आवाज लगाऊंगी, सासू जी, लकड़ियों का गट्टा लो, भूखी की रोटी दो और भूखे के नारियल में पानी दो। इसमें मेहमान कौन आया है उसे पैसा ही किया। घर की आंगन में लकड़ियों का गड्ढा रखा और बोली, सासू जी, लकड़ियों का गड्ढा लो, भूख सी की रोटी दो और फूटे को नारियल में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर साथ दौड़ी दौड़ी बाहर आई और अपने कष्टों को भुलाने के लिए कहने लगी, मैं बेटी, तेरा पति आया है, आ मीठा बाहर खा, भोजन कर और गहने और कपड़े पहन। इतने में उसका पति बाहर आया और उसने कहा, मैं अपनी अंगूठी देकर माँ से पूछने लगा, माँ, हाँ, यह कौन है? माँ बोली, बेटा, यह तो तेरी सास है, बहू है और मोरे 12 वर्ष हो गए हैं। यह दिन भर भूख घूमती फिरती है और कोई भी कामकाज नहीं करती। मुझे देखकर नखरे करती हैं कि वह बोला, माँ, मैंने तुम्हें से इससे दोनों को देख लिया है, अब मुझे दूसरे घर की चाबियां दे दो, मैं उसमें रहूंगा। माँ बोली, ठीक है, जैसे तेरी मर्जी। और उसने चाबियां का गुच्छा पटक दिया। बेटे ने अपना सामान दूसरे घर में रख दिया। देखने ही देखते ही उसने राजा के समान हाट बाट हो गए। और अगला शुक्रवार आया। वह अपने पति के बोली, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। वह बोली, खुशी से करो। तैयारी से लग गई और उसने जेठ जेठानी को, लड़कियों को भी बुलाया। पीछे से जेठानियों ने अपने बच्चों को सिखा दिया, और तुम खटाई के बाद खटाई मांगना, यानी कि खाने खाने के बाद तुम खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा हो। लड़कों ने जिम खाते ही खटाई मांगी, तब वह बोली, नहीं नहीं, मिठाई में नहीं दे सकती, यह सबसे संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के ने बोला, तो फिर पैसे दे दो। बोली भाली समझ नहीं सकी और इन्होंने पैसे दे दिए। वह उन पैसों से खटाई लेकर खाने लगे। इस पर संतोषी माता क्रोधित हो गई। राजा के दूत उसे पति को पकड़ ले गए और वह बेचारी रोती हुई माता जी के मंदिर में गई और बोली, माता, यह क्या किया? माता बोली, पुत्री, तुम, मुझे खुद दुख है कि तुमने अभिमान करके मेरा व्रत तोड़ा है और इतनी जल्दी सब भूल गई। वह बोली, माता, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं दोबारा तुम्हारा अध्यापन करूंगी। माता बोली, जा, तेरा पति रास्ते में आता हुआ मिलेगा। वह चली गई। रास्ते में उसे उसका पति आता हुआ दिखा। उसने पूछने पर वह बोला, राजा ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था। अगले शुक्रवार उसे फिर उद्यापन किया। जेठ ने लड़के को बुलाया। जेठानी ने फिर उन्हें सिखा दिया। भोजन के पहले बोले, खटाई मिली है? या तब वह बोली, खटाई नहीं मिलेगी। अब उसने ब्राह्मण के लड़के को बुलाकर भोजन कराया और दक्षिणा विधि। संतोषी माता उसे प्रसन्न होकर 9 महीने बाद उसे चंद्रमा के समान पुत्र हुआ और था, और अपने पुत्र को लेकर वह रोजाना मंदिर में जाने लगी। एक दिन संतोषी माता ने सोचा कि यह रोज यहाँ आती है, आज मैं इसके घर जाकर इसका ससुराल देखती हूँ। यह सोचकर संतोषी माता ने वह रूप धारण कर गुड़ व चने को सना, मुख ऊपर सूढ़ने समान होठ, जिन पर मक्खियां भिन भिन न रही थी, जैसी सूरत में वह उसके घर गई। दिल और बिल्ली में पांव रखते ही उसने सास बोली, देखो, कोई डाकी ना रही, इसे भगाओ वरना किसी को खा जाएगी। सभी घबराने वाले घर वाले भागकर घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद करने लगे। तभी उसने ऊपर की खिड़कियों को देखा तो वही चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई रे, आज मेरी माता मेरे घर आई। जिसकी सास फूली फगली मेले देखकर उतावली हुई और बच्चे को भी पटक दिया। बहू बोली, माता जी, मैं जिस जिस संतोषी माता का व्रत करती हूँ, यह व्रत माता है। और ऐसे कहकर वो उसने आखिर ऐसा और दरवाजे वे खोल दिए। उस अपने संतोषी माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, माता, हम मूर्ख है, अज्ञानी है, पापिनी है, आपको व्रत की विधि हम नहीं जानते हैं। व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है, जग माता हमारा अपराध क्षमा करे। माता बहुत खुश हुई। संतोषी माता जिस प्रकार बहू को फल दिया, वैसे ही इस कहानी को कहने सुनने वाले, हुकार भरने वाले सब को देना। दोस्तों, संतोषी माता को संतोष, सुख, शांति और वैभव की माता है रूप में पूजा जाता है। और माता संतोषी भगवान श्री गणेश की पुत्री है। इनका यह व्रत करने से धन, विवाह, संतान, अपनी बहू
इन सुखियों को समृद्धि यानी वृद्धि होती। यह व्रत शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार से शुरू होता है और 16 शुक्रवार तक व्रत कर इस उद्यापन किया जाता है। गुड़ और चने का भोग माता को लगाया जाता है। यह व्रत करने वाले को खट्टी चीज़ें का नहीं खाना चाहिए और न ही हाथ लगाना चाहिए। और देखिए दोस्तों, मेरा यह वीडियो संतोषी माता का व्रत कथा का वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमने आपसे यही उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ऐसे ही हम आपको कथा का वीडियो लेकर आते रहें, भक्तिमय वीडियो को लेके आते रहें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय संतोषी माता, जय श्री हरि।